चीजें ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है पता है? तुम लोग कह रहे हो सर टेस्ट की कॉपी चेक नहीं कर रहे, समय मिल जाएगा तो कर देंगे बेटा। अब बताओ टेस्ट की कॉपी चेक करेंगे ये करवाए बताओ? नहीं नहीं, टेस्ट की कॉपी चेक करते हैं ना। अरे सर टेस्ट की कॉपी ऐसा नहीं है मैं चेक नहीं करूंगा, कर दूंगा, समय मिलना चाहिए उसके लिए। क्या सिटी गया था बेटा, सिटी से मिली थी नहीं, ये कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है, ये नॉर्मल एसिड है, मतलब डाइल्यूटेड एसिड है ये ऑलरेडी, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड नहीं है, डाइल्यूटेड है, इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है, मतलब आपके स्किन पे आएगा तो आपकी स्किन जलेगी लेकिन बर्न नहीं होगी, ठीक है? जैसे अभी अंदर मेरे स्किन पे थोड़ी सी लग गई थी तो जलन हुई थी बस, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड एसिड होता तो मेरी पूरी स्किन पे लग जाती, बाहर से कुछ नहीं होता, गर्म था इसलिए लगा होगा तो गर्म था ना जी। हाँ वो भी एसिड ही होता है, बस उसका एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, ठीक है? आप घर में पोछा लगाते हो तो वहां पे भी तो एसिड डालते हो ना कभी कभी, है तो वो भी एसिड लेकिन उनकी स्ट्रेंथ और कम, ठीक है? उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ठीक है। मुझे जाना पड़ेगा वरना, हाँ बेटा नहीं जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एसिड में वही कह रहा हूँ, एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वो कौन सा एसिड है। नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, अगर इसको डाइल्यूट अपन नहीं करें तो बहुत हार्ड अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में बहुत डेंजरस होता है ये, ठीक है? चलिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है जब हम इनको सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं? अरे तुमको नहीं पता कि मैग्नीशियम में हम इसे डिनोट करते हैं, याद नहीं करवाए थे नाइन्थ में? मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। तुम बोलोगे सर O2 काहे लिखती है फिर? सर ऑक्सीजन के दो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो फायर कैच नहीं करती, किसने बोला एसिड फायर कैच कर लेती है? कभी नहीं करती एसिड फायर कैच। जितने भी नॉन मेटल्स है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी नॉन मेटल्स है ना, जितने भी नॉन मेटल्स है वो कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, जितने भी मेटल्स है, मैग्नीशियम मेटल है वो अकेला पाया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, वो कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा, हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा। हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा, नाइट्रोजन कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा, नाइन में बताया था तुम लोग भूल जाते हो, क्लोरीन कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा, दीज आर नॉन मेटल्स, लेकिन अगर वो मेटल है तो वो अकेला पाया जा सकता है। सोडियम मेटल है अकेला पाया जाएगा, मैग्नीशियम मेटल है अकेला पाया जाएगा, पोटेशियम मेटल है अकेला पाया जाएगा, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो कभी भी आपस में कभी भी अकेले वो फॉर्म, बीच में काहे बोलते हो, क्या बोल रही हो बोलो? आर्गन एक नोबल गैस है, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता किसी से, फॉर्मूला ही नहीं बनाएगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं बनेगी, रिएक्शन नहीं बनेगी तो मॉलिक्यूल कहां से, ठीक है? केमिकल इक्वेशन, अब तुम बोलो कि सर यहाँ Mg था या O2 था, यहाँ पे MgO2 होना चाहिए था जुड़ के, आपने खाली MgOA काहे लिखा है? तो बेटा इसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे, इसके लिए आपको पता है कि आप केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हो, क्या आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा? मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, इनके बीच का आपको फॉर्मूला बनाना है। आप मत देखो यहाँ पे क्या नंबर लिखे हुए हैं, आपको फॉर्मूले का पता है कैसे बनता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? Mg2O2, 2 से 2 करके क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमेशा जब भी जुड़ेंगे तो MgO भी बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देखोगे MgO2 और MgO2 लिखोगे ना तो बेटा पाप लगता है, समझे? आगे बढ़े। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ना ही तो कोई भी मास का लॉस नहीं होता, रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होता है। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो कोई भी मास का लॉस नहीं होता, जितना रिएक्टेंट हम लेंगे रिएक्ट करवाने के लिए, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास
उतना ही होगा, ना ही 1% ज्यादा ना ही 1% कम। यानी कि रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। अजी एटम्स बराबर होंगे तभी तो उनका मास बराबर होगा। बिना एटम्स बराबर किए आप मास कैसे बराबर कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो आपको मास बराबर नहीं करना होता, आपको एटम्स बराबर करने होते हैं। अभी तुमने ये वाला रिएक्शन देखा था, इधर कितने एटम्स हैं? इधर एक मैग्नीशियम का है और 2 ऑक्सीजन का है, और इधर एक मैग्नीशियम का 1 ऑक्सीजन का। इधर टोटल कितने एटम है? इधर इनका मास सेम हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है ऐसे? इधर 3 एटम है उधर 2 एटम है, इनका मास तो सेम हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसके मास को सेम करने के लिए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या बोला मैंने? हम इस इक्वेशन, हम इसके मास को सेम करने के लिए, हम रिएक्टेंट्स के मास और प्रोडक्ट के मास को सेम करने के लिए हम इसको बैलेंस करते हैं। क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भूल नहीं सकते, हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं एक बार के लिए छोड़ दो उस लॉ को। नहीं बेटा, हर बार जब रिएक्शन होगी तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। वापस बोलो, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 3 या 2 है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है बाबा। और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारेगा कौन? हम तो नहीं तो मिलकर सुधारेंगे। मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है। आप इधर 2 पुट कर दीजिए, देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 1 ही है। मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर 1 ही है, तो आपको इधर भी जाना पड़ेगा। अब देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? इधर टोटल कितने एटम हो गए? 2 मैग्नीशियम के 2 ऑक्सीजन के 4 हो गए, और इधर भी 2 मैग्नीशियम के एटम और 2 ऑक्सीजन के कितने हो गए? दोनों तरफ 4 एटम्स हो गए। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। कैसे मैंने 2 लगाया ये मैं सिखाऊंगा तुम्हें। अभी मैं तुम्हें वो नहीं सिखा रहा बैलेंस कैसे करते हैं, अभी मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ बैलेंस क्यों करते हैं। बैलेंस हम इसलिए करते हैं ताकि रिएक्टेंट्स में जितने भी एटम्स है और प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स है वो बराबर हो जाए। बोलो ऑनलाइन वाले बालक समझ में आया? सर बट इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2 के एफजे और वो फॉर्मूला ऑक्सीजन की काफी सारे तो एंगल ऑक्सीजन दोनों के कंपाउंड बन गया, नई चीज बन गई। इसको हम कंपाउंड कहते हैं। दो एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, यही तो केमिकल रिएक्शन है बेटा। यही तो वो नई चीजें जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। अगर यही चीज उधर रह जाती तो रिएक्शन कहाँ हो जाए? ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले बालक बोलते नहीं है बेटा, कितना दुख होता है मुझे। यस सर क्लियर है सर। यानी कि Mg+O2 Mg, हाँ जी, Mg+O2 इज इक्वल्स टू MgO इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ बेटा, कलम क्लास लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे क्लास? कलम लेंगे क्लास, है ना। इसके आगे कहाँ पढ़ेंगे? ठीक है, क्लास तो हमेशा होगी बेटा। मेरा खुद का ही मन नहीं लगता, हम क्लास नहीं लेते तो। मैंने खूब प्लान किया था कि आज और कल की छुट्टी कर लूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं छोड़ो, नहीं लेते हैं क्लास। सर आपने पहले में तो पहले पूछा कि सर आज क्लास है, फिर आपने बिजी थे बेटा सुबह से, इसलिए नहीं होता। हम बैलेंस क्यों करते हैं हार्दिक, वही तो बताया है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं थे, इसीलिए हम बैलेंस करते हैं। इन सारी बातों को थ्योरी में मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि अब जो एग्जाम होंगे तुम्हारे सब्जेक्टिव तो होंगे, ऑब्जेक्टिव तो होंगे नहीं। तो सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, उस नॉलेज को आप एक्सप्रेस कैसे करते हो वो भी जरूरी है। और वो एक्सप्रेस करना मैं सिखाऊंगा अगर बच्चे मोबाइल बैग में रखते तो। इसका क्या बोलते हैं, टाइम नहीं पता मुझे है, टाइम पता नहीं था क्या 5:30 शायद का। तो बात करते हो, मम्मी पापा के फोन तो उठा सकते हो, उसके अलावा मत उठाया करो किसी के। हाँ, कल की छुट्टी में तो कहा है, तो कल की छुट्टी भाई नहीं,
कहीं भी जाना है बेटा विधान ऑनलाइन ही देना। एक एक बच्चों को कहीं जाना हो छुट्टी करने लग जाए ना तो पता है पूरे 6 दिन छुट्टी हो जाएगी। टाइम जल्दी कितनी जल्दी बेटा अभी क्या बढ़िया टाइम रखा है हमने तुम्हारे लिए 5:30 to 7 का। और तुम अगर अंधेरे की बात कर रहे हो तो 4-5 दिन की बात है। 4-5 दिन बाद 7 बजे अंधेरा नहीं होगा। 7 बजे तक भी अच्छी रोशनी रहेगी तो तुम अगर आपके साइकिल से घर जा सकते हो। चेंज इन स्मेल हुआ आप उसमें चेंज इन स्मेल का एग्जांपल में तुम्हें नहीं दे सकते तो घर पे भी कर सकते हो। हमारे घर पे विनेगर होगा, अनियन होगा, अनियन को काटो और सूंघो, स्मेल आएगी। फिर उस अनियन को विनेगर में डुबा दो और फिर सूंघो, स्मेल ही नहीं आएगी। चेंज इन ओडोर हो गया। पानी में डिटर्जेंट डाल के घुला दो। नहीं, वो प्रेसिपिटेट का प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जो रिएक्शन के बाद लेफ्ट आउट बच जाती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ लेफ्ट आउट नहीं बचा है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बचा है। ठीक है, नहीं बेटा जरूरत नहीं है, आप अनियन ही लो। आप अनियन की जगह वनीला भी ले सकते हो, आप वनीला की जगह रेड कैबेज भी ले सकते हो। ठीक है, आप लौंग भी ले सकते हो। नहीं, विनेगर खा सकते हो, खाएगा हार्मफुल। चाउमीन में डाल के खाते नहीं हो फिर खाएगा हार्मफुल। पर्पल वाइट ही होता है पानी की तरह बिल्कुल। बेटा चेंज ऑफ स्टेट एक केमिकल चेंज का प्रूफ नहीं है हमेशा। मैंने तुम्हें वो चीजें बताई जो हमेशा काम करती है। चेंज ऑफ स्टेट कभी भी हर बार जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो। हाँ हो सकता है, ठीक है, कभी कभी आप दो लिक्विड को मिलाओगे आपको सॉलिड मिल जाएगा तो वहां पे भी चेंज इन स्टेट हुआ है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है, कितने बालक हैं? 4 3 7 2 9 5 14 ही बालक हुए अभी तक है। और नाम आगे का पता नहीं। अच्छा नहीं बोल रहे। तो अगर आप कल क्लास में, हाँ बेटा कल जल्दी ले लेंगे, सुबह लेंगे 10-11 बजे के 12 बजे के आसपास। चलो ऑनलाइन वाले बालक लीव कर सकते हो, मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ अभी मेंटल एबिलिटी का आप इस सेक्शन पे नोट